नमस्ते मेरी प्यारी जनतागण, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत, आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11th कॉमर्स पे। कल हम लोगों ने जर्नल को ख़त्म कर दिया है, पर कुछ जर्नल की लेजर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज हम लोग लेजर पढ़ने वाले हैं, तो लेजर स्टार्ट करने से पहले मैं जर्नल के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वापस से समअप करवा दूंगी कि क्या क्या चीज़ों को और याद रखना है। ठीक है, तो आज हम लोग लेजर पढ़ेंगे, लेजर प्लस ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेजर के साथ में ट्रायल बैलेंस भी हो जाएगा इसमें, तो मतलब आप लोगों के आज 2 चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, लेजर पूरा हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस की एक मेथड जो है वो मैं कल पढ़ाऊंगी, पर आज के दिन में लेजर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी और ट्रायल बैलेंस जो है वो भी हो जाएगा आधा। ठीक है, तो लेजर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एंड हम लोगों ने जर्नल पढ़ लिया है। और अब जो है रिकॉर्डिंग के बाद की जो प्रोसेस होती है, वो क्लासीफाइंग वाली जो प्रोसेस है, वो हम लोग आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को भी दबा दिया है, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसको आपको याद से फॉलो कर लेना है, क्योंकि सारे अपडेट्स वहाँ पर आ जाते हैं अब आजकल। एंड आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @parle.in। तो चलो बिना किसी देरी के खूबसूरत सभा का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि लेजर बहुत सिंपल, बहुत खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब पहली चीज़ जो हम लोगों को जर्नल के लिए कंप्लीट करनी है, दैट इज़ कि मैंने आप लोगों को बताया था जर्नल में कि आपको रिकॉर्डिंग वाली प्रोसेस देखनी है, पर एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि एंट्री को करने के लिए आपको 5 चीज़ों को याद रखना है कि असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है या कैपिटल है। ठीक है, इनमें आप लोगों को डिवाइड करना है और फिर डेबिट और क्रेडिट को देखना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं होती और बाद में पता चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांजेक्शन में लिखा है, जैसे ट्रांजेक्शन में लिखा है कि ठीक है, हाँ, गुड्स परचेज्ड, पहली चीज़। दूसरी चीज़ लिखी है गुड्स परचेज। तो ये 3 कंडीशन है। अगर जर्नल में आप लोगों को ये चीज़ें दिखती हैं तो क्या करना है, अगर ऐसा लिखा हुआ था, मतलब हर चीज़ के आगे, हाँ अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप लोग ध्यान से देखो। पहले उसमें लिखा है कि गुड्स परचेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आप लोगों ने पैसे लिखे हो या नहीं लिखे हो, ये अज्यूम किया जाएगा कि ये हम लोगों ने कैश पेमेंट किया है। ठीक है, हमने इसको कैश में पेमेंट दिया है। गुड्स परचेज का मतलब अगर कुछ भी नहीं लिखा है, फॉर कैश, फ्रॉम किससे, कहाँ से, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि हम लोगों ने गुड्स जो है वो कैश में हम लोगों ने खरीदा है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स। यहाँ उसने मेंशन कर दिया है कि फ्रॉम मिस्टर एक्स, और आगे भी लिखा है फॉर रुपीज़ या फॉर कैश या जो भी अमाउंट आ जाएगा। तो जहाँ भी ऐसा स्टेटमेंट आए तब ये क्लियर है कि हमें जो गुड्स दिए हैं, हम लोगों ने जो गुड्स खरीदे हैं, वो हम लोगों ने पैसे में लेके आए हैं। अब आप बोलोगे कि दीदी आप ये क्यों समझा रहे हो, तो गाइज ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश के लिए तो हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग क्या जो है हमारा जो फॉर्मूला है या क्या हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम उसका। ठीक है, तो सेकेंड वाले में लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश। तो यहाँ उसने स्पेसिफाई कर दिया है, मेंशन कर दिया है कि मेरे जो गुड्स है वो मैंने कैश में ही खरीदे हैं मिस्टर एक्स से। ठीक है, लेकिन द थर्ड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर मी टू, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ में कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, सीए पढ़ ही रही हूँ ना अभी। ठीक है, तो ये वाली बात में हम लोगों को गौर करना है, हम इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये जो है आप लोगों के लिए थर्ड पॉइंट्स, गुड्स जो हैं वो आप लोगों ने परचेज करे हैं फ्रॉम मिस्टर एक्स। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे लिए, ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो हुआ है क्रेडिट। हम लोगों ने उधार में माल खरीद कर लेकर आए हैं। जब भी किसी व्यक्ति का नाम अगर ट्रांजैक्शन में आ जाता है विदाउट मनी, जैसे ऊपर वाले में भी व्यक्ति का नाम आया है, लेकिन आगे उन्होंने बोल दिया है कि मिस्टर एक्स से फॉर कैश पैसे दे दिए हैं और हम लोगों ने गुड्स खरीद लिए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स। इसके आगे कोई कुछ नहीं बताया है कि किससे लिए हैं, कितने, मतलब
कितने में लिए हैं, कब लिए हैं, तो ये समझा जाएगा कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब आप लोग उधार पर माल खरीद के आए हो। अब पहले जो ऊपर दो की एंट्री है वो सेम बनेगी, तो सेम में क्या लिख देंगे हम, उसकी एंट्री कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले वाले की हम लोग एंट्री करेंगे, आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, पहले वाले में हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोगों ने क्या खरीदा है, गुड्स, ठीक है। तो हम जब भी गुड्स खरीदते हैं जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, उसके लिए हम लोग गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। अगर परचेज कराए तो क्या डालेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। पहले और दूसरे के लिए सेम एंट्री बनेगी कि परचेज अकाउंट डेबिट विथ सम रुपीज टू कैश, क्योंकि अजम्पशन क्या लिया है कि पहले वाले में गुड्स परचेज बोला है और आगे आपको अमाउंट लिख दिया होगा, से मैं ही लिख देती हूँ 50,000 के आप लोग गुड्स खरीद के लेके आए हो, ठीक है। और यहाँ भी आपको आउटर कॉलम में लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे हैं आप लोगों ने 50,000 के, तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 50K से। और अब मैं यहाँ पे वापस नहीं बताऊंगी कि परचेज क्यों आया, कैश कैसे लिया, आप इसको वो 5 कॉलम में बांटो और फिर डेबिट और क्रेडिट को देख लो। तो टू कैश आ जाएगा 50K, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, आप लोगों की एंट्री जो है वो बन गई है। और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, पर्टिकुलर्स वाला, ठीक है। पहली और दूसरी दोनों के लिए जो एंट्री है वो सेम रहेगी कि हम लोगों ने परचेज कराया और कैश दे दिया है 50,000। जो थर्ड वाली एंट्री है वो मेरे लिए थोड़ी सी खास है क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या करा कि मेरे लिए मिस्टर एक्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी बात सुन लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि आप तो अपने वाले हो तो आप लोग गुड्स ले जाओ, बाद में पैसे दे देना। तो उन्होंने बोला कि 50,000 के जो गुड्स हैं आप मिस्टर एक्स से उधार खरीद कर लेकर आए हो, एंड वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम वेयर वी रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज वी रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जहां पर हम कैश में जो हमने रोकड़ा दिया है, पैसे हमने जो दिए हैं उसमें तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं, जो हम लोग उधारी लेकर आए हैं, सर पे चिंता का जो बोझ लेकर आए हैं उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ये रिकॉर्डिंग हम भूल गए थे, हम लोगों ने नहीं करा है, ये रिकॉर्डिंग रह गई थी, ठीक है। हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग नहीं करी थी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो जब भी आप उधार में सामान लेकर आते हैं तो जिससे आपने उधार लिया है उसको मेंशन करोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोगों ने परचेज कर रखा है, ठीक है, परचेज कर रखा है, दैट मीन्स कि परचेज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए एक तरीके का एक्सपेंस, खरीदने गए हो आप सामान तो आपके लिए जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो परचेस को क्या कर दूंगी, परचेस तो मेरे लिए डेबिट ही रहेगा, परचेस अकाउंट को तो मैं डेबिट ही करूंगी 50,000 से, लेकिन जो मेरे लिए मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स अब क्योंकि परचेस अकाउंट मैंने कैश नहीं दिया है तो ये परचेज को कुछ ना कुछ तो सेकंड इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जिससे आपने परचेज करा है, जिसको आपको लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करके आए हो तो आप लोगों की लाइबिलिटी बढ़ रही है, और हमने सीखा है कि जब भी हमारी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ती है, लाइबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। और लाइबिलिटी किस फॉर्म में बढ़ रही है, मेरे लिए क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसे देने हैं, वो अभी भले ही मेरा रिश्तेदार बन रहा है लेकिन जिस दिन पैसे देने की बात आएगी सबसे पहले वो मुझसे बोलेगा पैसे निकालो, ठीक है। तो क्रेडिटर मेरे बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं क्रेडिटर को कर दूंगी क्रेडिट। मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो मैं उसको कर देती हूँ क्रेडिट। अब क्योंकि आपको यहाँ पे आपके वेंडर का नाम गिवन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और अगर नहीं गिवन हो तो टू क्रेडिटर आ जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ नाम गिवन है तो मैं लिख दूंगी 2x अकाउंट, और ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है कि उसके लिए, ठीक है, 2x अकाउंट, ओके। तो ये आ जाएगा आप लोगों के लिए 50K, और यहाँ आप लोग लिख दोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। इसका नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसके आगे और भी लिख सकते हो कि बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, ये लिख दोगे तो मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही ईज हो जाएगा। पर इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऑन क्रेडिट लिखोगे तो भी चलेगा। तो समझ में आ गया, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पर नाम लिखा हो तो वहाँ पर क्या लें, तो जहाँ नाम लिखा हो वहाँ ये अजम्पशन लेंगे कि हम लोगों ने उधार में माल खरीदा है, और जहाँ उधार में माल खरीदते हैं तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, और मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो मैं लाइबिलिटी को कर दूंगी क्रेडिट, और जो मैं सामान खरीद कर आई हूँ तो वो मैंने खर्चा करा है,
ठीक है, परचेज करे हैं, तो परचेज मेरे लिए नॉर्मल जो है एक्सपेंस में आती है, तो एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो मैं उसको डेबिट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोगों को आ जाए कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं शायद कंपाउंड एंट्री भी बोला जाता है बहुत से स्कूलों में, कंपाउंड एंट्री हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत सारी चीज़ें साथ में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को बोल दिया जाए, सेकेंड एंट्री जो है हम लोगों के लिए ब्लू पेन से लिखते हैं, सेकेंड एंट्री में अगर आप लोगों को बोल दें कि आप लोगों ने जो है गुड्स बेचे हैं, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000, डिस्काउंट आप लोगों ने दिया है, डिस्काउंट अलाउड 10%। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो पहले तो हम चीज़ों को देख लें कि हमारे पास में क्या क्या आने वाला है। गुड्स बेच रही हूँ, दैट मीन्स क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो मतलब क्या करना है, मुझे क्रेडिट करना है। साथ में इनकम बढ़ रही है और किस वजह से बढ़ रही, तो वो तो क्रेडिट कर दिया, पर मेरी इनकम के साथ में मेरी असेट बढ़ेगी, दैट मीन्स मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक को कर दूंगी मैं डेबिट। अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड भी आ गया है गाइज। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या हो जाएगा कि आप कहीं गए हो, सपोज मानो कि आपके पास में है एक फ़ोन जिसको आप 10,000 में बेचने वाले हो, ठीक है, 10,000 में आप बेचने वाले हो, लेकिन आपने बोला कि आप 10% डिस्काउंट पे दोगे और ये ऑफ़र कुछ ही दिनों के लिए है, या 6 से 10 अप्रैल जैसा रहता है ना, वो सेल जैसा, सॉरी गाइज, ये जो ऑफ़र है आप लोगों के लिए वो कुछ समय तक है, इसलिए हम लोगों ने 10% डिस्काउंट दे रखा है। अब आप कोई चीज़ 10,000 में बेच रहे हो और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, ठीक है, तो पूरी इनकम जो है वो आपकी कितनी होगी, आपको जो एक्चुअल इनकम होने वाली वो कैसे निकलेगी? तो पहले आपको जो है डिस्काउंट कैलकुलेट करना रहेगा। 10,000 का 10% होता है 1,000, ठीक है, जिसको नहीं आता है कोई शर्म की बात नहीं है, हमको भी नहीं आता था, हम लोगों ने भी सीखा है, ठीक है। तो 10,000 का कर देंगे हम लोग इंटू 10%, 10101010, तो यहाँ आ जाएगा 1,000 रुपीज़ का आप लोग दे रहे हो डिस्काउंट, कि अगर जो भी इस पर्टिकुलर पीरियड में ये फ़ोन खरीदता है उसको 10,000 पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 1,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। अब ये तो है कि मुझे फ़ोन निकालना है तो मैंने ये सारी चीज़ें कर ली, लेकिन ये जो 1,000 रुपये है ये मेरे लिए क्या बनेगा, ये मेरे लिए नुकसान बनेगा, ठीक है, ये मेरे लिए लॉस होगा। और जब भी लॉस होगा मतलब ये मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि हम लोग क्या कर देते हैं, जब भी हमें लॉस होता है तो हम लोगों ने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था, और नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों को एक रूल बताया गया था कि हमें क्या करना है, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, सर्दी का थोड़ा ज़्यादा असर हो रहा है तो सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स, ठीक है, जो कि नॉमिनल अकाउंट में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने देख लिया कि मुझे जो डिस्काउंट अलाउड मैं दे रही हूँ वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, खर्चा, मेरे लिए लॉस होगा कि मुझे 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो अब मैंने 3 चीज़ों को कर लिया कि मुझे इसको भी क्या करना पड़ जाएगा और मुझे इसको भी मुझे करना पड़ जाएगा डेबिट, ठीक है। सबके कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि बैंक को डेबिट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बैंक मेरे लिए असेट है और बैंक मेरी बढ़ेगी, ठीक है, मैं फ़ोन बेचूंगी, मैं कुछ भी सेल करूंगी तो मेरे पास में कैश आएगा या बैंक में बैलेंस आएगा, तो मेरी बैंक इंक्रीज होगी, दैट्स वाई मैं यहाँ पर उसको डेबिट कर रही हूँ। मैं इनकम की जो सेल्स है उसको क्रेडिट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए इनकम बनती है और इनकम जब बढ़ती है तो मैं उसको क्रेडिट कर देती हूँ। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों है, इसलिए नहीं कि डिस्काउंट अलाउड बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए लॉस बनेगा कि मुझे 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं उसको यहाँ पर डेबिट कर दूंगी। अब इसकी आपको जो कंपाउंड एंट्री है वो ऐसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है। पहले आप लोगों को लिखना है कि आपको मिलने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक में आपको कितने पैसे आएंगे, क्योंकि जो भी आपसे खरीदेगा उसको आप 10% ऑफ दोगे, तो मतलब आपको एक्चुअल अमाउंट जो है वो 9,000 रुपये का मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन आपने सेल्स कितने की करी है, 2 सेल्स, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला है, गुड्स सोल्ड। गुड्स परचेज होंगे तो अकाउंट परचेज का शो करेंगे, गुड्स बेचेंगे तो अकाउंट सेल का शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं उस हिसाब से। वो वीडियो जो हम लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ी थी वो नहीं देखी हो तो बिल्कुल देखो, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। 2 सेल्स आ जाएगा, 2 सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने से आएगा, सेल्स यहाँ पर आएगी भाई साहब 10,000 से,
क्योंकि बोला है ना गुड्स सोल्ड ऑफ ₹10,000, मैंने तो 10,000 के गुड्स बेचे लेकिन मुझे बैंक में 9,000 रुपीज़ ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब कल एक बात जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, ठीक है। पर यहाँ दिख रहा है क्या कि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो फिर वो 1,000 रुपीज़ जो कि क्या हुए थे मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड में चले गए थे, उसको भी मैं कर दूंगी डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट 1,000 और नरेशन लिख के ये आपकी एंट्री हो जाएगी ख़त्म। ये होती कंपाउंड एंट्री। अब यहाँ पर अगर डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाए तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, सेम अपोजिट हो जाएगा। सेम अपोजिट कैसे कि अगर आप लोगों को लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर कि आप लोगों ने गुड्स परचेज करें, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब खुद खरीदोगे, बेचने पर डिस्काउंट रिसीव नहीं होता है, ठीक है। गुड्स परचेज करोगे आप लोग 50,000 के और उस पर आपको जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है आप लोगों का वो है 10%, ठीक है। तो वही सेम चीज़ की परचेज मेरे लिए क्या बन जाएगा? परचेज जो है वो मेरे लिए बनेगा खर्चा, जिसको मुझे क्या करना है? डेबिट। अब परचेज कर रही हूँ तो मेरी बैंक खाली हो जाएगी, तो बैंक को मैं क्या कर दूंगी? बैंक मेरी कम होगी इसलिए क्रेडिट कर दूंगी। अब डिस्काउंट रिसीव्ड वाली बात पे आते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे लिए क्या बनेगा? इनकम। सपोज मान लीजिए कि आपको किसी ने ऑफर दिया है कि हमारे पास में ये सामान है, सेल चल रही है, 50% ऑफ हो जाता है, तो हम लोग सब चले जाते हैं, ठीक है। तो दुकानदार वालों जो हम लोग खरीदने जाते हैं तो 50,000 के 10% ऑफ चल रहा है, तो मतलब 50,000 का 10% पहले तो निकाल लो, ठीक है। कितना आता है? वैसे 5,000 आता है, पर मैं आप लोगों को निकाल के हम लोगों के लिए डिस्काउंट रिसीव निकल गया है कि अगर मैं कोई चीज़ 50,000 की खरीद रही हूँ जिसके ऊपर 10% ऑफ चल रहा है या डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब वो मेरे लिए कितने में पड़ेगी? 50,000 माइनस 5,000, दैट मीन्स मुझे 45,000 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक्चुअल अमाउंट जो है वो आप लोगों को इतना पे करना है। अब इसकी जब एंट्री करेंगे तो एंट्री करते वक्त क्या चीज़ें याद रखनी है कि आप लोग खरीदने जा रहे हो, परचेज कितने की कर रहे हो, परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, एक तो हम हमेशा करते हैं, और दूसरा परचेज किस चीज़ से कर रहे हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं, दैट मीन्स कैश दिया है हम लोगों ने, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितने से आएगा? बैंक अकाउंट से कितने पैसे गए हैं आप लोगों के? 45,000, ठीक है। लेकिन आपने गुड्स खरीदे कितने के हैं? 50,000 के। तो वो तो एक्चुअल गुड्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअल अमाउंट पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है, जो कि बुक वैल्यू कहते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी बुक वैल्यू गिवन है, गुड्स जो है वो उसी पे रिकॉर्ड होंगे। तो गुड्स अगर परचेज करोगे या सेल करोगे तो आएंगे वो उनकी बुक वैल्यू पे कि आप लोगों ने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, लेकिन बैंक से पेमेंट तो 45,000 ही हुआ, तो वो जो 5,000 रुपये कम आ रहे हैं उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और वो क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि वो मेरे लिए इनकम है, मुझे डिस्काउंट मिला है इसलिए वो मेरी इनकम बन जाएगा, मुझे वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा और 5,000 से आप उसको क्लोज करके ये अकाउंट क्लोज कर देंगे और आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। कंपाउंड एंट्री हो गई। जब किसी का नाम दिया हो और कैश वैश कुछ भी नहीं लिखा हो, दैट मीन्स हम लोग उधार में ट्रांजैक्शन कर आए हैं। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो हम लोगों ने कर ली है। मूविंग फर्दर कि अब हमारे पास में है लेजर। अब मैंने कल बताया था कि हमारे पास में जो जर्नल होती है उसमें सब लोग आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, यूथ भी आ जाती है, सीनियर सिटीजन भी आ जाते हैं। लेजर जो है वहाँ पे सबके अलग अलग घर बने हुए हैं, बच्चों के लिए प्लेइंग जोन अलग है, यूथ के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग है। तो यहाँ पर जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं उसको हम लोग लेजर में अलग अलग फॉर्मेट में ले जाते हैं, सबके लिए अलग अलग कॉलम होता है, ठीक है। तो यही जो एंट्रीज हम लोगों ने करी उसी से देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने एंट्री करी थी परचेज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दो अकाउंट दिख रहे थे। सबसे पहला अकाउंट था परचेज के लिए, दूसरा था कैश के लिए, फिर था वापस परचेज के लिए, तो वो परचेज एक ही हो गया। फिर मिस्टर एक्स का अकाउंट बनेगा मेरे पास में,
फिर मैंने गुड्स बेचे थे, तो गुड्स बेचने के लिए मुझे सेल्स का अकाउंट डालना पड़ेगा। बैंक अकाउंट वही कैश अकाउंट में आ जाएगा। कैश और बैंक एक साथ लिखते हैं, आपको अलग अलग बनाना है तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं। डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बनेगा मेरे पास में एक। अब यहाँ पर मैंने गुड्स परचेज करे थे तो परचेज में चली जाएगी, बैंक में चला जाएगा, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड का नया अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट जो होता है वो सेम जर्नल जैसा नहीं होता है, वो थोड़ा अलग होता है, इसलिए यहाँ देख लो। ये लेजर का सुंदर सा फॉर्मेट है जिसमें आप लोगों को 2 साइड्स बनानी है। एक साइड रहेगी इसमें डेबिट साइड, और डेबिट साइड हमेशा आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है। क्रेडिट साइड जो है वो आप लोगों की राइट हैंड साइड पे बनेगी। हम लोगों ने जो फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर्स थे उसमें लेफ्ट और राइट हैंड के साथ में वो सारी चीज़ें करके देखी थी। ठीक है, तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है मेरे लिए। अब लेजर के फॉर्मेट में आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि 2 चीज़ें सेम साइड पे बनेंगी। डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ये है JF, जैसे जर्नल में LF होता था, यहाँ पे लेजर में JF होता है कि जर्नल फोलियो के पेज नंबर 10 पे ये ट्रांजैक्शन की एंट्रीज रिकॉर्डेड है। ठीक है, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा जिससे डेबिट हुआ होगा। डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी। अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, पहले 10 तारीख फिर 20 तारीख, पहले 1 तारीख फिर 10 तारीख। ठीक है, पर्टिकुलर्स में आपका किस अकाउंट को आप शो कर रहे हो वो आ जाएगा। JF हम लोगों के लिए बेसिकली खाली होता है, पर क्योंकि ये फॉर्मेट है और फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं तो फॉर्मेट में आपको हमेशा रखनी है। बहुत छोटी सी कॉलम बनाना, इसे 2 पेज की मत बना देना, क्योंकि अक्सर बच्चे ये करते हैं कि JF में बहुत बड़ी कॉलम छोड़ देते हैं और पर्टिकुलर्स की छोटी सी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करें आप लोग। JF बहुत छोटा बनाना, एंड रुपीज़ में जो भी अमाउंट से आप क्रेडिट करोगे उसमें वो आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट है और यही आपको हमेशा अप्लाई करना है, डेबिट में भी, हर जगह, हर क्वेश्चन में, हर अकाउंट के लिए। लेजर जो है वो हर सिंगल अकाउंट के लिए बनती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ लिख दें कि ये हमारे लिए कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट के लिए बनी, ये हम लोगों का फॉर्मेट हो गया है। आई होप आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को एक साइड को याद रखना है और एज इट इज़ दूसरी साइड पे कॉपी कर देना है। डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब लेजर में आप लोगों को क्या करना है, जो कि आप जर्नल में बनाते हो, जर्नल, कैश बुक, बैंक बुक हमारी जो भी होती हैं। अभी हम लोगों ने कैश बुक और ये पढ़ा नहीं है, पहले वही पढ़ाना था, पर ठीक है कोई बात नहीं। लेजर से पहले आप लोगों की जो कैश बुक है वहाँ से भी आप लोग इसमें एंट्री डालते हैं। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, अभी हम इसके बाद में कैश बुक और वही पढ़ लेंगे जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये कॉलम आ जाता है, ये फॉर्मेट है आप लोगों का लेजर का। अब एक क्वेश्चन जो है वो बता देते हैं। लेजर 2 तरीके से हो सकती है। ठीक है, लेजर में जो है 2 फॉर्मेट आते हैं आप लोगों के लिए। एक जो है वो सिंपल एंट्रीज के साथ में, दूसरा जो है वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कंपाउंड मतलब कैसा, बहुत सारी एंट्रीज हों उसमें एक बार में, या फिर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ में। ठीक है, लेजर आप लोगों को बैलेंसिंग करना भी आज ही सिखा देंगे कि लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं, क्या क्या लिख के बैलेंस करते हैं, ट्रायल बैलेंस में कैसे अकाउंट जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं आप। अब लेजर में हम लोगों को पहले हम लोग सिंपल एंट्रीज के साथ में देख लेते हैं कि लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। तो लेजर में पोस्टिंग करने के लिए हम कर देते हैं, कुछ अकाउंट्स के लिए यहाँ पे शो करते हैं। जैसे जर्नल में गिवन हो हमें कि हम लोगों ने परचेज करा है। ठीक है, हम लोगों ने गुड्स परचेज करे हैं 10,000 के। ठीक है, फिर आप लोगों ने गुड्स सोल्ड करे हैं 10,000 के। ठीक है, और थर्ड है आप लोगों ने गुड्स परचेज करे हैं मिस्टर X से 20,000 के। ठीक है, तो अब मैं इनकी फटाफट से जर्नल एंट्री बना देती हूँ और फिर आप लोगों को देखते हैं। आप लोग भी फटाफट से बनाइए अपनी कॉपी के अंदर विदिन 10 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम लोगों ने लेजर में देख लिया, जर्नल बना दी है फटाफट से इन सारी एंट्रीज की, जिसमें पहली एंट्री थी मेरे पास में गुड्स परचेस्ड 10,000 से, तो उसकी एंट्री आ जाएगी परचेज टू कैश। बार बार पूरा फॉर्मेट नहीं बता सकते हैं कैसे क्लासीफाई किया। आई होप आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो जो लास्ट वीडियो है जर्नल वाली उसको जाकर देखो, आ जाएगा। ठीक है, फिर है गुड्स सोल्ड रुपीज़ 10,000, गुड्स बेचे हैं तो कैश आएगा, सेल्स हुई 10,000 की। गुड्स परचेज करे मिस्टर X से, उधार में करा है क्योंकि यहाँ पे कैश वैश नहीं लिखा है हमारे पास में, तो हम लोगों ने 20,000 से जो है उनको लोगों को उधार ट्रांजैक्शन दिखा दिया है। अब इनकी लेजर बनाना है, जर्नल से लेजर बनाना है, तो कुछ बातों को याद रखना है कि मुझे अकाउंट्स देखने, कितने अकाउंट बनेंगे। पहले परचेज बन जाएगा, कैश बन जाएगा, कैश है ही सही, सेल्स का नया अकाउंट बनेगा तो मतलब 1, 2, 3 और 4।
4 अकाउंट मुझे बनाने हैं, जिसमें पहला परचेज आ जाएगा, दूसरा कैश आ जाएगा, तीसरा सेल्स का जाएगा और चौथा जो है मिस्टर एक्स अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लेजर के फॉर्मेट में टी शेप अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, तो लेजर फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट, और उसको आप लोग फॉर्मेट वाइज ड्रॉ करोगे। मैं ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम मैं सिर्फ और सिर्फ डेट को नहीं, सिर्फ अमाउंट और पर्टिकुलर सा कॉलम ही ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, पर आप लोग जो हैं वो पूरा करेंगे। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट इस साइड पे डेबिट, इस साइड पे क्रेडिट। अब पहली चीज़ हम लोगों को देखनी है कि कैश अकाउंट जो है वो मेरे पास में यहाँ पर कैश जो है वो मेरा क्रेडिट हो रहा है। कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किस वजह से? कैश जो है वो मेरा कम हो रहा है, किस वजह से? तो उसका जो अपोजिट अकाउंट है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू कैश, कैश जो है वो मेरा क्रेडिट हो रहा है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे टू कैश, तो क्या दिखेगा यहाँ पे कि मेरी कैश बढ़ी हुई है। ठीक है, पैसे बढ़ रहे हैं। एक और चीज़ कि जिस अकाउंट को बना रहे हो उसमें उसका नाम कभी नहीं आता है। ठीक है, अगर राम का अकाउंट बना रहे हो तो राम का नाम नहीं आएगा उस अकाउंट के अंदर। सेम एज कि अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आप कैश को छोड़कर कैश किस वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसको आप लोग यहाँ शो करोगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने जो नेचर पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने बात सीखी थी कि अगर मेरी जो कैश है वो मेरे लिए असेट है, असेट बढ़ती है तो मैं डेबिट कर देती हूँ। लेकिन अभी यहाँ दिख रहा है कि मेरा जो असेट है वो कम हो रही है, कैश मेरी कम हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है? उसका अपोजिट अकाउंट यहाँ आ जाएगा बाय परचेज। परचेज हो जाएगी आप लोगों की 10,000 से। ठीक है, ये दिख रहा है कि जो कैश अकाउंट है उसमें परचेज हुई है, परचेज मतलब खरीदा है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है वो बाय पे आ जाएगा, और टू कैश एज इट इज जब परचेज का बनाओगे तो उसमें आ जाएगा। पहले कैश कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं कि कैश जो है वो मेरी डेबिट हो रही है। अब कैश डेबिट क्यों हो रही? क्योंकि मैंने सेल्स करी है। कैश डेबिट कब होगी? जब कैश बढ़ती है। असेट डेबिट कब करते हैं? जब असेट इंक्रीज होती है। तो वो इंक्रीज किस वजह से हो रही है उसको यहाँ शो कर दो। टू सेल्स 10,000। ठीक है, यहाँ पर वो आ गई। अब आप लोगों को परचेज अकाउंट पे जाना है। अभी ये कैश हो गया इसका। ठीक है, अभी यहीं पे छोटा सा परचेज अकाउंट भी ड्रॉ कर देते हैं इसी के आगे। ये नॉर्मल है। अभी इसमें और बैलेंसिंग कुछ नहीं सीखा है हम लोगों ने, सिर्फ नॉर्मली हम लोगों ने देखी हैं चीज़ें। एक काम करते हैं, सेल्स को 8,000 कर लो। ठीक है, सेल्स जो है वो आप लोगों के लिए हो जाएंगी 8,000 की। ठीक है, अब आप लोगों को बनाना है परचेज अकाउंट। सेम एज टी शेप अकाउंटिंग ओपन करोगे आप लोग सब, पर विथ फॉर्मेट में जाओगे डेबिट क्रेडिट। डेट गिवन नहीं हो तो सीरियल वाइज डाल सकते हैं। डेट अगर अज्यूम कर लो 1 सितंबर 2 सितंबर जो भी आज की तारीख है उसके अंदर काम हो रहा है। ठीक है, अब परचेज में सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप लोगों का परचेज डेबिट हो रही है, पर किस वजह से? परचेज अकाउंट कब डेबिट होगा? जब मैं कैश पे करूंगी। ठीक है, मतलब परचेज खर्चा कब होगा? जब मेरे पास से कुछ खर्चा जब बढ़ता है, तो वो इंक्रीज किस वजह से हो रही है? क्योंकि मैं कैश दे रही हूँ। तो उसके अपोजिट अकाउंट को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे टू कैश, और वो आ जाएगा 10,000 से। फिर एक और बार आप परचेज कर रहे हो, लेकिन इस बार परचेज आप लोगों ने उधार पे करी है। ट्रांजैक्शन हुआ है पर उधार पे हुआ है, तो आप क्या कर दोगे कि किससे करिए उसका अपोजिट अकाउंट। परचेज डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने मिस्टर एक्स के साथ में परचेज कराया, ट्रांजैक्शन किया है, तो यहाँ आ जाएगा टू मिस्टर एक्स अकाउंट। ठीक है, 20,000 ये परचेज अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट में क्यों हो रहा है ये लिखोगे ना तो अपने आप अपोजिट अकाउंट आ जाएंगे। परचेज के अकाउंट में परचेज को नहीं डाला है, बाकी सबको डाल दिया जिसमें परचेज आया था। परचेज जब डेबिट हो रही थी तो हम लोगों ने क्या करा कि कैश को हम लोगों ने वहाँ पे कर दिया। ठीक है, परचेज जब हमारी वापस डेबिट हो रही थी तो किस वजह से हो रही थी कि मैंने मिस्टर एक्स के साथ में परचेज करी है। ठीक है, जर्नल से लेजर में जब डालते तो अपोजिट अकाउंट को रिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप लोगों को बनाना है सेल्स अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा सेल्स अकाउंट टी शेप अकाउंटिंग पे।
जहां पर सेल्स अकाउंट, सेल्स का नेचर क्या होता है कि अगर सेल्स मेरे लिए इनकम है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। अब यहाँ दिख रहा है कि सेल हो रही है, मतलब सेल कर रही हूँ तो पैसे आ ही रहे हैं, सेल मेरे लिए बढ़ रही है, तो सेल जब मेरी बढ़ती है तो उसको मैं कर देती हूँ क्रेडिट। पर सेल मेरी क्रेडिट किस वजह से हो रही है, तो सेल मेरी हो रही है बाय कैश की वजह से, मेरी सेल जो है वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, कितने से हो रही है, 8000 से। ये डेबिट हो जाएगा और ये आप लोगों के लिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये सेल्स अकाउंट बन गया। अब डियर मिस्टर एक्स का अकाउंट बना दोगे आप लोग, मिस्टर एक्स अकाउंट, टी शेप अकाउंटिंग पे ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब मिस्टर एक्स जो है वो मेरे लिए क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब जब बढ़ती है तो उसको मैं क्रेडिट कर देती हूँ। तो मेरी लाइबिलिटी क्रेडिट क्यों हुई है, क्योंकि मैंने उनसे कुछ परचेज करा है, बाय परचेज, इसलिए मेरी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ी हुई दिख रही है। ठीक है, इसलिए वो क्रेडिट करी है। किस वजह से हो रही, क्योंकि मैंने उनसे परचेज करा, और परचेज करा है मैंने उनसे 20,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के लिए लेजर के लिए। अपोजिट अकाउंट डालना है, और अगर अपोजिट अकाउंट में कन्फ्यूजन हो जाए तो ये देखो कि कैश डेबिट क्यों हो रहा है, जिस वजह से डेबिट हो रहा है उसको वहाँ लिख दो, कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है उस वजह से उसको वहाँ लिख दो। ठीक है, पर ये याद होना चाहिए कि कैश मेरे लिए असेट है और जो मिस्टर एक्स है वो मेरे लिए क्रेडिटर है, मेरी लाइबिलिटी है। तो इन लोगों के नेचर को याद करते हुए कि लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं और कम होती तब डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब इनको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए जब भी आप बैलेंस करते हैं तो दोनों साइड का टोटल लगाओ। यहाँ की साइड का आ रहा है 8000 और इधर का आ रहा है 10,000। जिस भी साइड में बड़ा टोटल आता है, जिस भी साइड में ग्रेटर अमाउंट आता है, उसमें से छोटी साइड को माइनस कर देते हैं और उसका बैलेंस लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 10,000 बड़ा और 8,000 छोटा है, तो 2,000 रुपये को हम लिख देंगे कि टू बैलेंस, इसको उससे लिखते हैं नए पेन से, टू बैलेंस कैरिड डाउन CD। ठीक है, कैरिड डाउन 2,000 रुपीज़, और यहाँ पर आप टोटल लगा दोगे 10,000 और यहाँ डबल लाइन क्रॉस करोगे। ठीक है, यहाँ डबल लाइन क्रॉस करने का मतलब होता है कि आप लोगों का अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, दिख रहा है ना यहाँ पे ऐसे ही। यहाँ का टोटल लगाओ परचेज अकाउंट का, यहाँ दिख रहा है 10,000 20,000, इधर कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी जीरो बैलेंस है, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज़, और टोटल लग जाएगा यहाँ पे 30,000 रुपीज़ से, और यहाँ भी आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ठीक है, सेल्स अकाउंट का लगाओ, इधर कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस पे है, तो हम लोग लिख देंगे इधर की टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि आ जाएगा हमारे पास में 8,000, बैलेंस लग जाएगा 8,000 और 8,000। ठीक है, मिस्टर एक्स अकाउंट में भी सिर्फ परचेज दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है इनके साथ में ट्रांजैक्शन, तो हम लोग कर देंगे इनके साथ भी कि टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000, और इनके अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। दैट मीन्स कि इनका अकाउंट भी अब हमारे लिए हो चुका है बंद। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो कैरिड डाउन वाला बैलेंस बचा है, ये इधर आके जो है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बनता है। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपके पास में 2,000 रुपये बचे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर सपोज आप लोगों के पास में 10,000 रुपीज़ थे डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, और आप लोगों ने उसमें से 5,000 रुपीज़ जो हैं वो खर्च कर दिए। 10,000 थे, 5,000 खर्च कर दिए। अब कितने बचे, तो साइड पे टोटल तो आएगा क्रेडिट साइड पे 5,000, लेकिन ये जो बैलेंस है ये दिखाएगा तो यही ना कि मेरे पास में अभी भी पॉजिटिव अमाउंट बचा हुआ है, मतलब मेरा डेबिट बैलेंस ही बचा हुआ है। ठीक है, ये यही शो करेगा ना कि जो मेरा बैलेंस है 10,000 थे, 5,000 मैंने खर्च कर दिए, लेकिन उस 10,000 में से ही मेरे पास में 5,000 अभी भी बचे हुए हैं। दैट मीन्स ये जो बैलेंस है ये मेरे लिए क्या होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो जो आप लोगों का कैश अकाउंट में आया था 2,000 रुपये। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें बताया गया 10,000 अगर हैं और 5,000 खर्च कर दिए तो मतलब 5,000 रुपये बचे हुए हैं, तो ये मेरे लिए डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम केस ऐसा हो जाए कि 10,000 थे और 15,000 आप लोग खर्च कर दो, तो आपके पास में ये क्रेडिट और ये डेबिट। ठीक है, तो आपके पास में बैलेंस किस साइड में आएगा, 5,000 आएगा, लेकिन ये जो बैलेंस है ये शो करेगा क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि थे तो 10,000, 15,000 खर्च कर दिए, 5,000 का क्या किया,
तो आप या तो क्रेडिटर बढ़ा के आए हो या तो आपने किसी से उधार लिया होगा, ठीक है, क्योंकि 10,000 थे और 15,000 खर्च कर दिया। आमदनी तो 98 थी और खर्चा 1 रुपया कर दिया। तो वही बात है कि जहां पर बैलेंस अगर डेबिट साइड पे आता है तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, और जहां क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस आता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, समझते हैं इसको, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मेरा जो बैलेंस है 2000 डेबिट साइड पे बच रहा है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर, मतलब जब नेक्स्ट टाइम एंट्री करूंगी तो यही जो बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो कंटिन्यू हो जाएगा 2000 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कौन सा बैलेंस बच रहा है यहाँ पे, क्रेडिट, ठीक है। और भी सिंपल तरीका है कि जो भी बैलेंस डेबिट साइड पे आते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और जो बैलेंस इस साइड पे आते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं, वो डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है। अब परचेस अकाउंट पे दिख रहा है कि 30,000 है, तो इसका आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज़, और फिर उसको कंटिन्यू कर दोगे। सेम है सेल्स में आ जाएगा कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ठीक है। लेकर आए हैं हम 8,000 रुपीज़ नए उस पर, ठीक है। और आपका यहाँ पे आ जाएगा, लिख ही दें इसको थोड़ा सा, ये मेरे लिए हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में परचेज सेल्स कितने की हुई है, यहीं देखो मेरी इनकम जो है, मेरे पास में असेट जो है वो 8,000 की ही थी, लेकिन मैंने परचेज कितने से कर लिया, खर्चा कितने का कर लिया, 10,000 का। तो 2,000 का मेरे पास में क्या आ गया, अभी लाइबिलिटी चढ़ी हुई है, ठीक है, मुझे वो उतार नहीं रहेगी, मतलब ये मेरे लिए क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। परचेज में मुझे दिख रहा है कि 30,000 का मेरे पास में डेबिट बैलेंस है, ठीक है। जो चीज़ क्रेडिट साइड पे आई है वो मेरे लिए डेबिट बैलेंस शो करती है, क्योंकि वो इस साइड आने के बाद में सेल्स मेरे पास में 8,000 की थी, लेकिन ये मेरे लिए शो करेगी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। पैसे आए हैं, अगले साल मेरी इनकम 8,000 से कंटिन्यू होगी। मिस्टर एक्स जो मेरी लाइबिलिटी डेबिट साइड पे बैलेंस आया है, तो ये मेरे लिए बनेगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि ये ओपनिंग किधर होगी इनकी, अगले साल में यहाँ आएंगे ये लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 से, ठीक है। फिर इनको जो आप लोग दोगे करोगे उसमें आगे ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसलिए ये अल्टीमेटली बैलेंस किस साइड का आता है, क्रेडिट साइड का, ठीक है। या तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस भी साइड पे टोटल आ रहा है उसकी अपोजिट साइड पे का बैलेंस वो होता है। अगर डेबिट पे टोटल आ रहा है तो मतलब वो बैलेंस क्रेडिट का है, और अगर क्रेडिट पे टोटल आ रहा है तो मतलब वो बैलेंस डेबिट का है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको पोस्ट करना है ट्रायल बैलेंस पे। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे ट्रायल का फॉर्मेट डाल दो। याद रखो ट्रायल बैलेंस जो है वो आप लोगों के लिए है एक स्टेटमेंट। तो ट्रायल बैलेंस आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट होता है। याद रखो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट, और बाकी कुछ नहीं है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपकी मैडम आपसे एमसीक्यू में 1000 बार पूछ सकती है कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, अकाउंट, बोथ स्टेटमेंट और अकाउंट, या फिर कुछ भी नहीं। तो एक बात याद रखना, हाँ एमसीक्यू का टिप एक मुझे देना था आज के वीडियो में कि आधा आधा कुछ नहीं होता है, या तो पूरा होगा या तो नहीं होगा। तो या तो अकाउंट होगा या तो स्टेटमेंट होगा, आधा अकाउंट आधा स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना है, एंड जर्नल के बाद ही ट्रायल बैलेंस, लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको फॉर्मेट सिंपल से चाहिए। यहाँ पे आ जाता है आपका सीरियल नंबर। याद रखो ट्रायल बैलेंस में डेट्स नहीं आती हैं। ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट है जो आपके लेजर के जो बैलेंसेस है उसको शो करता है, ठीक है। और ये बताता है कि कोई रेक्टिफिकेशन तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच करना चाहिए। दैट मीन्स डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। बहुत से लोग स्कूल में नेम ऑफ अकाउंट भी लिखवाते हैं, एज योर विश, आप वो भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख देती हूँ, जिसको जैसा लिखना हो। नेम ऑफ अकाउंट भी आ सकता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के लिए अमाउंट विच इज डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए। अब जो भी चीज डेबिट होगी वो आप लोगों को डेबिट करनी है, मतलब जिसका डेबिट बैलेंस है उसको आपको डेबिट करना है, जिसका आपका क्रेडिट बैलेंस बचा उसको आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। फॉर सपोज पहली एंट्री हम लोगों के लिए है, हाँ यही पहली एंट्री का बैलेंस हमारे पास में बचा हुआ है क्रेडिट, और वो किस लिए है हमारे पास में, पहला अकाउंट है हमारे पास में बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जिसका हमारे पास में डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है 2,000 रुपए, ठीक है। दूसरा हमारे पास में अकाउंट है परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट है हमारे पास में
परचेज अकाउंट का बैलेंस मेरे पास में बचा हुआ है डेबिट विच इज 30,000। सॉरी, तीसरा है आप लोगों के पास में सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो है वो आपके पास में बचा हुआ 8,000 एंड दैट इज क्रेडिट बैलेंस। फोर्थ अकाउंट है आप लोगों का मिस्टर एक्स का, तो मिस्टर एक्स अकाउंट दैट इज आपके पास में बचा हुआ है 20,000 से डेबिट बैलेंस है ना, नहीं क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब देख लो बैलेंस जो है डेबिट साइड पे आ रहा है मेरा 30,000 और क्रेडिट साइड पे आ रहा है मेरा 28 और 2 30,000। ये हम जीत गए। ठीक है, ऐसी खुशी होती है जब बैलेंसेस मैच कर जाते हैं, अकाउंट मैच कर जाता है। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस का आधा हिस्सा है। ठीक है, छोटा सा पार्ट है। अब आने वाली वीडियो में आप लोगों के लिए ट्रायल बैलेंस का, जहां पर आपको लेजर गिवन नहीं होते हैं, अकाउंट्स गिवन नहीं होते हैं, तब कैसे ट्रायल बनाया जाता है, तो वो सिखाया जाएगा आपको आने वाली वीडियो में। तो आज आप लोगों के 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का लेजर पूरा खत्म हो गया है, जहां पे आपको सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करना है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर अकाउंट का अकाउंट देना है जो भी जर्नल में गिवन होंगे या वहां पे जो बोले होंगे, और उसके हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन्स देने हैं। जिसका याद रखो बैलेंसिंग फिगर जिसका डेबिट साइड पे आए मतलब बैलेंस क्रेडिट है, जिसका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आए मतलब बैलेंस डेबिट है, जो कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में डाला है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस का छोटा सा पार्ट था। ट्रायल बैलेंस का जो मेन पार्ट है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए अगले वीडियो में आएगा। और आज आप लोगों का लेजर कॉम्प्लेक्स सिंप्लेक्स सारी एंट्री के साथ में हो चुका है। ठीक है, जर्नल के बारे में जो चीजें मुझे बतानी थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो चलो अब कल ट्रायल बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग तब तक इसको एंजॉय कीजिए और अपने एग्जाम्स को भी एंजॉय कीजिए। आप लोगों की जो एग्जाम्स आने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन करो, अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करो। And wish you all the luck, and good students like you don't need luck by their side because you all are good luck. ठीक है, तो wish you very best of luck and good luck for your exams. तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहो, मुंह माया से दूर रहो। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।